और लौंडे, कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? मुझसे डिस्कस करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं हूं ना, जब तक शुभ्रजीत दास जिंदा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। काम करो, बस ये जरूरी है कि काम करना। आलस की तरह, भैंस की तरह बैठ के भैंस की तरह आके मत बढ़ाओ अपनी, ठीक है? तो काम करो अपना। तो आज हम कुछ अलग मुद्दे पर बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको मोटिवेशनल से रिलेटेड, लाइफ में बहुत सारे डिप्रेशन है या लाइफ में प्रॉब्लम है, तो डिप्रेशन से वीडियोस पड़ा हुआ है और बहुत सारे वीडियोस पे कल मैंने अपने माँ का इंटरव्यू डाला है, जिसमें ये बताया है, मोदी जी ने मन की बात में बोला था कि कैसे अपने घर वालों का इंटरव्यू ले, उनका पहले का टाइम कैसा गया है, ये भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम एक नए मुद्दे पर बात करेंगे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि हम सीखना तो चाहते हैं इंग्लिश, बट बहाना मार देते हैं कि हम सीख नहीं पाएंगे, हमारे लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन बहाने वही लोग मारते हैं दोस्तों जिन लोगों को लाइफ में कुछ करना नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना बहाने माने कैसे अपने इंग्लिश को और फ्लुएंटली बोल सकते हो, ताकि आप इंटरव्यू में जाओगे या कोई भी जगह जाओगे तो आपको उसके लिए शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि मेरे 10 लोग पार्टी में आए हैं, उसमें से 8 लोग फॉरेनर हैं, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि इंग्लिश को फ्लुएंट कैसे बनाना है और अच्छा कैसे बनाना है। तो पहला जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा है, और पहला पॉइंट ये है कि आपके जो फ्रेंड है, फ्रेंड बोले तो आप जब घूमने जाते हो, जो 4-5 लौंडे बैठे हुए हो, बात कर रहे हो, तो उनसे आप इंग्लिश मत सीखिएगा या उनसे इंग्लिश बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो क्या होगा ना, फिर दोस्ती यारी में आप करोगे ना तो 4-5 मिनट बोल के हंसेंगे, पहले 2 मिनट तक तो हंसते ही रहोगे, और उसके बाद जब करने जाओगे और फिर वो बोलेगा हटाना यार, अपन हिंदी में ही बात करते हैं, क्या इंग्लिश में कहाँ जाना है अपने को, यहीं पे तो रहना है, दिल्ली में तो रहना है। ये होगी बात लौंडे लवाड़े की बात, ठीक है ना? तो ये चीज़ से आप दूर रहो थोड़ा सा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर इंग्लिश मतलब सीरियसली सीखना है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपना जो वर्ड्स का स्टॉक है वो बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? मूवीज देखने से। इंग्लिश मूवीज देखिए, हॉलीवुड की मूवीज देखिए, कुछ भी मत देखिए। जैसे प्रियंका चोपड़ा का मूवी आया था क्वांटिको, उसमें क्या देखना है आपको? स्टोरी नहीं देखना है, एक लड़का है, एक लड़की है, प्यार होता है, शादी होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, डिवोर्स हो जाता है, ये सब नहीं देखना है अपने को क्या देखना है? द बॉय इज गोइंग टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स। यहाँ पर ये भी नहीं देखना है कि बाई सम फ्रूट्स और गोइंग टू द मार्केट, पूरा सेंटेंस देखना है, वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना, सेंटेंस पे। बॉय इज गोइंग टू द मार्केट एंड बाई सम फ्रूट्स। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस हम छोटे में क्या करते थे, हम जाके रटते थे चीजों को, ठीक है? तो हमें भी वही करना है, हमें चीजों को रटना है अच्छे से, ताकि हमारे सेंटेंस की जो कैपेसिटी है, बोलने की क्षमता है, वोकैबुलरी है, वो बढ़े। वोकैबुलरी के लिए बुक्स आती है, बहुत सारी बुक्स को आप देख के ऐसे ही रख दोगे, लेकिन जब आप मूवी को एक सेंटेंस की तरह से देखोगे ना, लर्निंग फेज की तरह देखोगे ना, तभी सीख पाओगे। अगर आप देख रहे हो कि नहीं, एक स्टोरी के माध्यम से देख रहे हो और बस मूवी देखने के लिए कर रहे हो, तो नहीं कर पाओगे कुछ। अगर आप इसको सेंटेंस की तरह देखोगे मूवी देखते समय भी, और एक एक लाइन को याद करके, सेंटेंस को याद करके आप करोगे ना, तो आप बहुत अच्छा लर्न कर सकते हो। यहाँ पर हमें कोई पिक्चर में काम नहीं करना है, हमें लर्निंग करना है, वी आर ऑन लर्निंग फेज। ये हो गई चीजें। पहली चीज क्या हो गई कि फ्रेंड्स के साथ नहीं सीखते। दूसरी चीज कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आप जिससे प्यार मोहब्बत करते हैं, या आपकी जो वाइफ है, या आपकी जो कजिन सिस्टर नहीं, खुद की सिस्टर है, उसके साथ सीखो। प्यार व्यार क्या, तेल लेने, बाहर लेने, इस टाइप के, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी लड़की है ऐसी है जिससे मैं अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ। देखो, फ्रेंडशिप में जो लड़कियों से बात हो सकती है ना, किसी और चीज में नहीं हो सकती। प्यार व्यार को साइड में रखो, लड़की से जितना चाहे फ्रेंडशिप का फायदा उठा लो, इंग्लिश सीख। लड़कियों के साथ आप अगर बोलोगे, लड़कियां भी बोलेगी, तो आपका इंग्लिश का भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। साथ ही साथ आप ऐसा कर सकते हो कि आपका अगर HR डिपार्टमेंट में कोई दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तो उससे भी कर सकते हो, उससे भी सीख सकते हो। मैंने क्या किया था, मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत कैसे इंप्रूव हुई कि मैंने अलग अलग कॉल सेंटर में, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में काम किया, तो वहाँ भी बोलता था आके, और
वहाँ भी बोलता था सबके साथ फोन पे ही बात होता था मेरा 9 से 10 घंटा, तो मुझे उतनी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप लोगों को क्या है, जरूरत है उस चीजों की, क्योंकि आप अगर मूवीज भी देखा मैंने, लेकिन मूवीज ज्यादा नहीं देख पाया, जितना भी देखा उतना ही सीखा। और आपको भी मूवीज ज्यादा देखने की जरूरत है। और फ्रेंड्स से कभी मत बोलो, मैंने कभी भी दोस्तों से नहीं बोला, एक ऐसे इंसान से बोला जो कि मेरी कदर करता था, जो कि मेरी कदर करती थी। तो उन लोगों से मैंने जाकर बात की, तो वो लोग समझे। लेकिन कैसा है कि हर कोई नहीं समझता। आप पहले देखिए इसका इंग्लिश में इंटरेस्ट है कि अगर है तो बोल के जाइए, अपने माता पिता के साथ बोलिए। अगर आपके पिताजी अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, जरूर उनकी इंग्लिश बहुत बेटर होगी, तभी कर पाए। जब भी अच्छे से इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ाई की है किसी ने, तो तभी कर पाए। तो वो चीज को आप देखिए, ध्यान में रखिए और इंग्लिश पे जाइए। तीसरी चीज कभी भी इंग्लिश का मजाक नहीं उड़ाना है। 10 लोग बोले इंग्लिश बोल रहा है क्या, भारत में रह के इंग्लिश बोल, वैसा नहीं। आजकल आप देखिए जितना भी यूएस कंपनीज चल रही है, इंटरनेशनल कंपनीज चल रही है, और इंडियन कंपनीज कितनी चल रही है, आपको समझ में आ जाएगा कौन ज्यादा मतलब बिजनेस कर रहा है। ऑब्वियसली यूएस कंपनीज की वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं। तो ये चीज आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि यूएस कंपनीज आपको सरवाइव कर रही है। तो कोई कुछ भी बोले, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं, बस चौड़े में भोकाल होकर इंग्लिश सीखना है, यूएस कंपनीज को अच्छे से उनका फायदा उठाना है। पांचवी चीज, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा। वो ऐप से आप सीख भी सकते हो, प्लस वो ऐप में ऐसा है ना कि इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। आप अगर आप मान लो आपको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आता, आप जीरो हो, तो आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होकर सीख सकते हो। वैसे ही आप अलग अलग लैंग्वेज में सीख सकते हो, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस क्या है, इंग्लिश है। अगले टाइम में अगर आप मतलब रिकमेंड करेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो इस पे बनाऊंगा कि इंग्लिश से कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंप्रूव होगी, और इंग्लिश से हम इसका आगे का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो ही मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज रिकमेंड कीजिएगा कौन से वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, और मोटिवेशनल से रिलेटेड तो वीडियोस हैं। तो चलता हूँ, यही बोलने के लिए आया था कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करोगे आप अपना। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की पूरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लव यू, लव यू।